दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में नया ट्विस्ट आ गया। इस घोटाले में जेल में बंद आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली है। इस मामले में आरोपी बनाए गए हैदराबाद के कारोबारी शरत चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गए। अरबिंदो फार्मा के प्रबंध निदेशक शरत रेड्डी के सरकारी गवाह बनने के बाद दिल्ली सरकार और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती है। शरत रेड्डी जांच एजेंसी के सामने जो बयान देंगे वो मनीष सिसोदिया की मुश्किलों को बढ़ा सकती है। इस केस से जुड़े कई राज सामने आने की उम्मीद है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का मानना है कि शरत रेड्डी के सरकारी गवाह बनने के बाद इस घोटाले की जांच की आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी। शराब घोटाला मामले में पिछले साल 10 नवंबर को ईडी ने शरत रेड्डी को गिरफ्तार किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन है शरत रेड्डी। पी शरत चंद्र रेड्डी अरबिंदो फार्मा के एमडी हैं। शरत चंद्र अरबिंदो फार्मा के फाउंडर पीवी राम प्रसाद रेड्डी के बेटे हैं और अब कंपनी की कमान संभालते हैं। फार्मा के साथ साथ वो शराब कारोबार से भी जुड़े हैं। ईडी के मुताबिक शरत ने कई कारोबारी और नेताओं के साथ मिलकर शराब घोटाले में सक्रिय रूप से योजना बनाई और साजिश रची। आपको बता दें कि अरबिंदो फार्मा जेनरिक ड्रग मार्केट का बड़ा प्लेयर है। ग्लोबल मार्केट में उनकी पकड़ है। अरबिंदो फार्मा से पहले शरद ट्रीडेंट लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड की कमान संभाल रहे थे। बाद में अरबिंदो फार्मा ने इसका अधिग्रहण कर लिया। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट शरत रेड्डी का पूरा परिवार कारोबार जगत से जुड़ा है। उनके भाई रोहित रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा एमपी विजय साई रेड्डी के दामाद हैं। शराब घोटाले से पहले शरत रेड्डी का नाम साल 2022 में सीबीआई की एक और चार्जशीट में दाखिल हुआ था। जमीन अधिग्रहण मामले से जुड़े एक केस में भी उनका नाम सामने आया था। गौरतलब है कि दिल्ली का बहुचर्चित शराब घोटाला साल 2021 में दिल्ली की शराब बिक्री नीति से जुड़ा है। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू की थी। नई नीति के तहत दिल्ली में 32 जोन बनाए गए। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खोलनी थी, यानी 849 दुकानें खोली जानी थी। नई पॉलिसी लागू होने के बाद शराब की दुकानों को 100% प्राइवेट कर दिया गया। सरकार का दावा था कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसे लेकर दिल्ली सरकार पर आरोप लगा कि उन्होंने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी बनाई। इसके अलावा भी कई ऐसे नियम थे जिसे लेकर विवाद हुआ। आरोप लगा कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। विवाद बढ़ने के बाद फौरन इस नीति को वापस ले लिया गया और मामले में फंस गए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।